जैसे कि हमने 12th क्लास एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स से हमने चैप्टर अध्याय हमारा 8 अध्याय है और अध्याय का जो नाम है वो समाकलन के अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। देखिए हमने ये जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसका 9वां क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन इस प्रकार है। हम क्वेश्चन से पहले आपको बता दें कि जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसकी तैयारी अच्छे से करें। दूसरा कि आप यहाँ से हर एक क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वाकई आपको लगे कि हाँ, यहाँ से आपको जो कंटेंट है वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जिससे कि हमें एक मोटिव आपके द्वारा मिले और हमें लगे कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे और क्वेश्चन इस प्रकार है, हमने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। ये एक्सरसाइज हम 8.1 से लेकर के आए हैं, तो 8.1 ही चल रही है। तो 8.1 का 9वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि परवल है, यहाँ से समझ में आ रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जिससे कि हमें एक मोटिव आपके द्वारा मिले और हमें लगे कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखेंगे और क्वेश्चन इस प्रकार है, हमने बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। ये एक्सरसाइज हम 8.1 से लेकर के आए हैं, तो 8.1 ही चल रही है। तो 8.1 का 9वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि परवल है, जैसे कि आप देखेंगे परवल है y² एवं y = mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप यहाँ से अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं या पूरी आने की उम्मीदें रखते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये 100% आएगा ही आएगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आ जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन हमारा है आज का, जैसे कि हमें एक परवलय दिया है, परवलय की बात करते हैं, तो परवलय यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो परवलय y = x²। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² = y। तो हम देखेंगे कि जो इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम कहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये y पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर देखेंगे, अगर इधर x होता तो x पे बनता, विदाउट x² हो या y² हो, तो जहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा तो उसी पे बनता है। जैसे कि यहाँ पर x² y, तो यहाँ पर y पे बनेगा। अगर ये इस प्रकार से होता, यदि ये होता आपका कि y² = x, तो फिर x पे बनता, लेकिन अब किस पे बनेगा? y पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखेंगे आप तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा इसका, ठीक है। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें एक समीकरण भी दी है। समीकरण देखेंगे, ये y यहाँ पर दी है y = x mod x। तो mod x को हम स्टूडेंट यहाँ पर एक -x और एक +x में लिखेंगे, क्योंकि मोड से जो संख्या बाहर आती है वो एक प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, वो दोनों होती है, एक प्लस की एक माइनस की। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो x है एक माइनस में है, एक प्लस में। जो आपने देखी होगी एक y = mx, एक लाइन जो होती है वो कहाँ से होकर जाती है? वो ऐसे जाती है। तो दोस्तों इसमें भी कुछ इस तरह से ही जाएगी, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है एक y = -x है, एक y = x है। तो जो -x वाली है वो इस तरह से दोस्तों इस तरह से जाएगी, ठीक है, और जो +x वाली है वो इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो इसके जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आप जानते हैं 0 0 होते हैं। बात करते हैं इसकी, ये वाला जो पॉइंट है, ये आप इसको A पॉइंट मान लीजिए, ये B पॉइंट मान लीजिए। तो यहाँ से आप इस पे यहाँ पर लंब डालेंगे। क्यों डालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से P मान लीजिए और यहाँ से भी ये Q मान लीजिए आप Q। तो आप देखेंगे हमें ये कह रहा है कि y = mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मीन्स आपसे ये फाइंड करवा रहा है। आप बात कर रहे हैं इसकी, ये आपसे ये वाला क्षेत्रफल निकलवाने के लिए बोला गया है। तो आप देखेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, आप इसे थोड़ा सा ओरली समझ लीजिए। जैसे कि हमारे पास एक डायग्राम है, इसका हमें जो हमने इसको जिसको डार्क किया हुआ, जिसको शेड किया हुआ है, ये वाला क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले ओरली समझ लेते हैं। हमने पहले क्या है, इस लाइन से कवर वाला ये जो लाइन जा रही है रेखा, इससे नीचे वाला पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसमें से ये जो आपका परवलय का जो वक्र है, इससे जो क्षेत्रफल घिरा हुआ है, ये वाला जो ब्लैंक है, खाली है, व्हाइट वाला क्षेत्रफल,
ये पूरे में से घटा देंगे। जब हम पूरे में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, आप देखेंगे तो हमें ये वाला क्षेत्रफल मिलेगा। कौन सा? ये वाला। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों साइड का आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ से, इसको आप O मान लीजिए। ठीक है, तो हमने पहले क्या करना है, हमें केवल पहले इसके हम बिंदु निकाल लेते हैं जो यहाँ से इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन, ये जो लाइन है जो इसको वक्र को इंटरसेक्ट कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, कहाँ पर काट रहा है, तो वो वाला पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड कैसे करेंगे आप देखेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करना है, y बराबर x लेना है। क्या लेना है? y बराबर x। यह आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सेकंड मान लीजिए। तो यहाँ से समीकरण आपने क्या करना है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जैसे आप 1 में रखेंगे तो आपको यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। आप देखेंगे कि y की वैल्यू कितनी है, x यहाँ पर रख देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 1 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। और यहाँ से समीकरण आप 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर, जब आप समीकरण 2 में रखेंगे दोस्तों तो आपको y की भी वैल्यू 1 मिलेगी। यहाँ पर रखिए आप, वहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी y की वैल्यू 1 मिलेगी। तो आपने देखा x की भी वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू 1 है। हम बात करें ये वाला पॉइंट जो P पॉइंट है, x की वैल्यू 1 है तो y कितना हो जाएगा 0, क्योंकि हमने यहाँ से ये वाली डिस्टेंस नहीं चली है, केवल यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है। और बात करते हैं इस वाले पॉइंट की a की, तो यहाँ से देखिए ये भी 1 है और y की जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो भी 1 ही है। तो हमारे पास बिंदु आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बात करते हैं किसकी, यहाँ से देखेंगे आप एरिया, शॉर्ट में लिख लेते हैं दोस्तों, एरिया। बात कर रहे हैं किसकी, OPAO 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। देखिए ये भी 1 है आपका और ये भी 1 है। तो हम इसमें ये हमारा, इसमें हम जो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले में जो फॉर्मूला लगता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, वही हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप 1/2 बेस कितना है 1 और हाइट कितनी है वो भी 1 है। तो आप देखेंगे 1/2 हमारा यहाँ पर स्क्वायर यूनिट, या हम लिख सकते हैं, आप देखेंगे दोस्तों वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो हमारे पास यहाँ से 1/2 वर्ग इकाई आ गया है। तो आप देखेंगे 1/2 वर्ग इकाई। अब बात करते हैं किसकी, हमने कौन सा एरिया फाइंड करा है, ये हमने ये वाला एरिया फाइंड करा है जो लाइन से कवर हो रहा था, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज वाला जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये हम यूज कर सकते हैं। हम वैसे भी निकाल सकते थे दोस्तों, यदि आपको ऐसे नहीं निकालना तो वैसे भी निकाल सकते हैं, या आप इसका क्षेत्रफल का कैसे निकाल सकते हैं, या आप कैसे निकाल सकते हैं एरिया। तो आप देखेंगे OPAO, हम दोनों टाइप से निकाल सकते हैं। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। ये किससे कवर हो रहा है, लाइन से। लाइन क्या आपकी, आप लाइन देखेंगे y बराबर x है, क्या है लाइन y बराबर x है। तो y dx, तो आप देखेंगे यहाँ से 0 से 1 और यहाँ से x dx। आप देखेंगे यहाँ से x का जब इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 और यहाँ से 0 से 1, आप देखेंगे कि यहाँ से आप जब अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखें तो 1/2 आगे रख लेंगे। अपर लिमिट रखेंगे, जब अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 1 x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने दोस्तों यहाँ पर आपने क्या देखा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर यूनिट आपने देखा कि यदि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, त्रिभुज वाला जो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, वहां से भी निकाल सकते हैं, और आप यहाँ से लाइन का जो समीकरण है उसको लेकर भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे। मैंने दोनों टाइप से आपको बता दिया है, जैसा आपकी इच्छा करे वैसे कर लेना। ठीक है, दूसरा हमने निकालना है ये वाला जो एरिया, ये वाला। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जो ब्लैंक एरिया, हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम R दे देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ब्लैंक वाला जो खाली एरिया, व्हाइट वाला, तो एरिया यहाँ से आप दोस्तों ये फाइंड करेंगे OPARO इक्वल्स टू, कहाँ से कहाँ तक, ये भी 0 से 1 तक है, तो 0 से 1 तक ही लेना है। और किससे कवर है ये, आप देखेंगे किससे कवर है, ये आपका वक्र से कवर है, परवलय से कवर है। परवलय का समीकरण है, आप देखेंगे ये है, तो ये वहां से y dx आ जाएगा, क्योंकि हम लिमिट x की ले रहे हैं तो x, तो y dx आएगा। और यहाँ से 0 से 1,
तो y की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप देखेंगे जब हम इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, सॉरी जब हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो जब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/3 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1। जब आप देखेंगे यहाँ से रखेंगे तो 1/3 आगे रख लेंगे और 1 की पावर 3 और यहाँ से देखेंगे 0 की पावर भी 3 क्योंकि लिमिट रख रहे हैं। अब यहाँ से 1/3 इंटू 1 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1/3। तो हमने क्या करना था, हमने इसका जो रिक्वायर्ड जो क्षेत्रफल है, जो छायांकित भाग है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हम बात करते हैं ब्लैक वाले का, ब्लैक वाले की बात करते हैं जो शेडिड एरिया है। तो शेडिड एरिया कौन सा बात करते हैं, ORAO ये वाला हम बात कर रहे हैं इस वाले की, ठीक है। अभी केवल सिंगल वाले की बात कर रहे हैं, तो सिंगल वाले की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जो हमने पूरा वाला जो क्षेत्रफल निकाला था, ये वाला जो लाइन से कवर था रेखा से, एरिया OPAO माइनस ये वाला कर देंगे, पूरे में से व्हाइट वाला एरिया फाइंड माइनस कर देंगे। तो व्हाइट वाला एरिया आया OPARO। आप देखेंगे 1/2 में से 1/3 लेस करेंगे तो आप देखेंगे 3 × 1 = 3 माइनस 2 × 1 = 2 अपॉन 2 3 = 6। तो आपका कितना आया 1/6 आया। लेकिन हमें कौन सा एरिया निकालना है, हमें निकालना है दोस्तों, आप देखेंगे मैं थोड़ा सा इसे यहाँ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए नीचे शायद कभी ना आए, तो मैं देख लेता हूँ नीचे आ रहा है, अभी नीचे स्पेस है तो हम नीचे ही कर लेते हैं दोस्तों। अब हम देखिएगा, हम निकालते हैं रिक्वायर्ड शेडिड बाउंडेड एरिया। दोस्तों अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड शेडेड बाउंडेड एरिया जो हमसे जो घिरा क्षेत्रफल है ये दोनों, ये वाला, तो हमने इसमें क्या करना है, 1 का निकाला था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। तो 2 × 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखेंगे 2 × 2 2 × 3 = 6 1/3। तो यहाँ पर वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, तो आपका आंसर आता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन यहाँ से फिनिश होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। यदि वाकई आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे देखा अभी कैमरे के अंदर ये नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा इधर ही समझा देता हूँ। हमने क्या करना है, तो रिक्वायर्ड शेडेड बाउंडेड एरिया, तो यहाँ से रिक्वायर्ड शेडेड बाउंडेड एरिया, तो दोस्तों आप देखेंगे हमने क्या करना था, हमने ये दोनों निकालने थे, एक निकाल चुके हैं, 1 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा, ठीक है। 2 × 1 का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये हमारा है 1/6। तो यहाँ से 2 × 2 2 3 = 6। तो यहाँ से देखेंगे आप, यहाँ पे 3 आ गया तो 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो वर्ग इकाई लिखेंगे तो यहाँ से देखेंगे आपका ये आंसर आता है। तो फिर से एक बार आपको गुड नाइट, शुभ रात्रि, आपका